राधे राधे भक्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं। अब आज हम बताएंगे कि सृष्टि करने का उद्देश्य क्या है। अनादिकाल से श्री कृष्ण विमुख जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए अनुकूलता प्रदान करना ही सृष्टि का उद्देश्य है। जीव का कर्म भौतिक है, जड़ है। कर्मफल और उसको भोगने के लिए सारा साज सामान वो भी जड़ है। इसलिए जीव को माया निर्मित त्रिगुणात्मक जड़ देह प्रदान करना आवश्यक है ताकि वह जड़ देह से जड़ विषयों को भोग सके। यह सब माया का कार्य है। माया इस प्रकार से जीवों को भौतिक कर्म भोगने की सुविधा देकर उसे मारती है, जिससे जीव शुद्ध हो सके और वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के योग्य बन सके। भौतिक कर्म फल भोगने के लिए उन भौतिक कर्मों में जीव को प्रवृत्त करना भी जड़ माया का ही कार्य है। आध्यात्मिक जगत की आह्लादनी शक्ति का विस्तार भौतिक जगत में महामाया दुर्गा के रूप में होता है। योग माया वहाँ श्री कृष्ण की चित्त शक्ति है। योग माया जीवों को भगवान के पास ले जाकर उनको आनंद, प्रेम और सुख देती है, और महामाया जीवों को भगवान से दूर ले जाकर मारती है। जैसे ही हम अपने आप को शरीर समझने की भूल करते हैं, आत्मा रूप में अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, तभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। आत्मस्थित किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। जिस प्रकार से कमल के पत्र को जल स्पर्श नहीं कर सकता, यद्यपि कमल पत्र जल में ही रहता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण से विलग हर वस्तु माया है और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु वास्तविक है। माया के उग्र स्वरूप हैं कांचन और कामिनी। कांचन मीन्स धन, कामिनी मतलब स्त्री। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हमें माया का चित्र अंकित करना है तो सुंदर स्त्री और रुपये का चित्र अंकित करने पर माया क्या है समझ में आ जाता है। सुंदर स्त्री और रुपया जब तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं और धर्म से संबंधित हैं, तब तक ये दोनों माया का उग्र स्वरूप नहीं लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम इन दोनों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही चाहते हैं, इसलिए दोनों माया बन जाते हैं। भले ही कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय का अपव्यय हैं, तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक कलेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार से मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए तथा उसे कर्म एवं शुष्क ज्ञान छूना तक नहीं चाहिए। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है, जिस पर भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है और प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। माया का इतना भीषण प्रभाव है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में भूल जाता है कि वह श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए वह विषय भोग के चारों ओर केंद्रित व्यस्त जीवन में ही आसक्त रहता है। भौतिक जगत में स्त्री, गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्त ये माया के उग्र स्वरूप हैं। इन वस्तुओं में जीव की आसक्ति ही दुख पैदा करती है। माया की मार का सामना उन सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है जो वैष्णव अपराध करते हैं। सौभरी मुनि ने गरुड़ पक्षी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके प्रति अपराध किया था। गरुड़ पक्षी का आहार ही मछली है, परंतु सौभरी मुनि गरुड़ पक्षी को सावधान करते हैं कि अगर वह फिर से उस जल में मछली पकड़ने के लिए आए तो अच्छा नहीं होगा। वैष्णव गरुड़ के प्रति इस प्रकार से सौभरी मुनि ने अपराध किया। इसके कारण यमुना नदी के पानी के अंदर तपस्या करने पर भी दो मछलियों के मैथुन संबंध को देखकर उनके मन में काम भाव उत्पन्न हो गया। यही माया की मार है।
परिणाम स्वरूप वह राजा मांधाता की 50 राजकुमारियों से विवाह करते हैं और उनको बहुसंख्या में बच्चे होते हैं। वह उनमें आसक्त होकर सांसारिक भोग में लिप्त हो जाते हैं। बाद में अपनी करी हुई तपस्या का पुनः स्मरण होने पर वह पश्चाताप भी करते हैं और कहते हैं, ओह, गहन जल के भीतर तपस्या करने पर तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास करने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गंवा दिया। इस पतन को देखकर हर एक को इससे सीख लेनी चाहिए। सौबरी मुनि यह सोचकर जल के अंदर तपस्या कर रहे थे कि जल के बाहर माया का बहुत प्रभाव है, परंतु जल के अंदर भी माया रहती है। सिर्फ मछली का मैथुन देखकर सौबरी मुनि के मन में विचार आया कि अगर मछली होकर मैथुन में इतना आनंद भोग है तो मनुष्य होकर मुझे कितना आनंद मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने तपस्या को त्याग दिया और इस तरह से माया की मार का शिकार हुए। परंतु बाद में वहाँ की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मछली के संभोग दृश्य की संगति के कारण ही उनकी तपस्या भंग हुई थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।